अब जस्तो मेरो यो फर्स्ट टाइम नेपाल थियो। नेपालमा आउँदादेखि धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। जस्तो अब मेरो एउटा दिमाग में थी ना, एक तो इमेजिनेशन थी कि नेपाल में अभी तक मैंने बस पाल्पा एक्सप्लोर किया था। उसके अलावा मैं फर्स्ट टाइम काठमांडू में आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स हियर, एक्सप्लोर एज वेल, लोगों से मिला, जिम देखी। अभी तक मुझे जिम का नहीं पता था कि रियलिटी में कि जिम ऐसी ऐसी नेपाल में जिम भी हैं। मैं 10 चीज़ें और अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मैं मेंटली फिजिकली फिट नहीं हूँ तो आई कैन डू नथिंग एल्स। तो जिम वॉज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। तो दैट्स वाई आई चूज़ जिम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जिम कि आप कुछ भी लाइफ में ऐसी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कुछ भी ऐसा अपना जो भी आपका पैशन है आप उसे फॉलो करो, जो आपको मेंटली फिजिकली एकदम रिलीफ करता है, पीस रखता है, काम रखता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। जस्ट डू दिस। हाँ, जो इट्स फॉर एवरीबडी। कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मतलब पर्टिकुलर इस एज के लिए करना चाहिए, इस एज के लिए करना चाहिए। एज डजंट मैटर। चाहे आप छोटी एज की हो या बड़ी एज की हो, वर्कआउट सिर्फ वर्कआउट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम में जाके वर्कआउट करो, नॉर्मल वॉक भी कर रहे हैं ना, दैट इज इनफ। हेलो एभ्रिवान, जे फिटनेस। आज हाम्रो पोडकास्टमा को हुनुहुन्छ भने 25 इयर्समा नै उहाँले चाहिँ 18वटा भन्दा धेरै गेम खेलिसक्नु भएको छ। ओ माई गड, हजुरहरूलाई जोसँग परिचय गराउँदैछु उहाँ हुनुहुन्छ डेनी जी हुनुहुन्छ, डेनी श्रेष्ठ, र उहाँले चाहिँ एलाइट प्रो पनि जितिसक्नु भएको छ। हेलो भाइ, हेलो, के छ भाइ खबर? म सन्चै हो नि। हजुर सन्चै? हो। हिजो अस्ति दिन मात्रै तपाईँ बिमारी छु भन्नुहुँदै थियो, अहिले सन्चै हुनुभयो? अलि बेसीकै छ अनि लास्ट 3 दिन मेरो अलि गाह्रो थियो। जस्तो अलि हुन्छ नि जस्तो वेदरले गर्दा नि टेम्परेचर पनि ऊ भएको, उसले गर्दा अलि मलाई फिभर जस्तो भएको थियो। हजुर, अब अलि बेसीकै छ पहिलाभन्दा त ठिक छ। यो। त्यही माथि पनि अहिले पोल्युसन एकदमै बढेको छ भन्दैछ होइन, नेपाल चाहिँ एकदम नम्बर 1मा पुगेको छ अरे नि त होइन? कस्तो लागिरहेछ नेपाल आएर? नेपाल त एकदमै मजा छ भनौँ, मैले रमाइलो लाग्यो मलाई। अब मैले यस्तो मलाई एकदम ठ्याक्क 23 दिन भइसक्यो मलाई नेपालमा बसेको। कति दिन? 23 दिन, 23 डेज। 23 डेज भइसक्यो हजुर नेपाल आउनुभएको। यति लामो टाइम कहिले पनि बस्नुभएको थिएन होला, बस्नु फर्स्ट भएको थिएन टाइम? म अहिलेसम्म, किनकि म यहाँ आउनुभन्दा पहिला मैले केही प्लान गरेको थियो। जस्तो म 4 to 5 डेजको लागि आएको थियो धर्मश्री गेम खेल्नको लागि। हजुर, मैले यति प्लान गरेको थिएन। हजुर। अब एकदमै जो अनप्लान भयो। अब यस्तो यहाँ बस्न जस्तो हुन्छ नि, यस्तो म गब्रु दाइ छ यहाँ, गब्रु दाइसँग हजुर। भेटेको अनि गब्रु दाइसँग भेट्दादेखि अनि सबै यस्तो हुन्छ नि, यस्तो गब्रुलाई भेट्दादेखि अनि सबै मैले एकदम रमाइलो लाग्यो क्या मलाई। अब एकदम यस्तो लाग्यो रमाइलो जस्तो लाग्यो। दाइले मलाई जानु पनि इच्छा छैन कि के हो जस्तो छ। म मलाई फोटो पहिला हेरिरहेको हुन्छ पहिला के कहाँ कहाँ घुमेको है। त्यस्तो साँच्चै हो। पहिला के थियो नि, जस्तो म पहिला पाल्पा आउँदादेखि म हजुर। त्यतिकै मलाई एउटा हुन्छ नि जस्तो भाइब्स हुन्छ। जस्तो म अनि जस्तो फिटनेस लाइन म त्यति हजुर। मलाई त्यति उतातिर कम्फर्ट पाएन। जस्तो हुन्छ नि एउटा जिम डाइटहरू थियो, त्यसले गर्दा म त्यति छिटो आउन थियो। पाल्पा भन्नुभयो। पाल्पा हजुरको घर चाहिँ सिलुवा पाल्पा। राइट। ए, भनेपछि हजुरले चाहिँ हाम्रो गब्रु भन्नुभयो, गब्रुजी भन्नुभयो होइन? उहाँसँग चाहिँ कहिले भेट भयो र? अनि उहाँसँग जब कुरा गर्दाखेरि अनि तपाईँले भन्नुभयो हप्ता दिनको लागि मात्रै आएको थिएँ, त्यो 23 डेज मैले बिताइसकेँ नेपालमा भन्नुभयो। कसरी चिन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ? पहिला के भएको थियो नि, मेरो एउटा स्टुडेन्ट अनि क्लाइन्ट थियो एउटा, त्यो मैले त्यसलाई ट्रेनिङ दिँदै थिएँ इन्डियामा। अनि त्यसको प्लानिङ थियो कि अब यस्तो 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 एउटा गेम छ नेपालमा, मलाई यस्तो यस्तो गेममा खेल्ने हो, यस्तो यस्तो प्र्याप गर्ने हो। त्यसले गर्दा मैले त्यसको डिस्कसन हुँदै थियो मसँग। अनि त्यसको प्र्याप चल्दै थियो कि त्यो बेला। अनि त्यसले दाइसँग भेट भएको थियो, दाइसँग कुरा भएको। अनि त्यसले त्यो क्लाइन्टलाई गर्दा नि एउटा हुन्छ नि रेफरेन्स, दाइसँग मेरो कुरा भएको, दाइले मेरो प्रोफाइल हेर्नुभयो, दाइलाई एकचोटि मलाई सजेसन दिनुभयो कि जस्तो हुन्छ नि, जस्तो कि एकचोटि आफ्नो कन्ट्रीमा पनि एउटा गेम खेल्न हुन्छ, जस्तो के हुन्छ अलिक एक्सपिरियन्स लिने, के चिन्न जान्ने हुन्छ जस्तो त्यस्तो थियो। पहिला कि मलाई कस्तो के भएको थियो, मेरो यहाँ एउटा पनि कन्ट्याक्ट थिएन। जस्तो हुन्छ नि एउटा बडी बिल्डिङ लाइनमा जस्तो कि म इन्डियामा यस्तो प्रोफेसनल एथलिट भनेपछि हजुरले चाहिँ नेपालको कुनै कसैलाई पनि प्रायः चिन्नुहुन्न थियो? चिन्न थियो। फर्स्टचोटि आउँदाखेरि उहाँलाई नै, गब्रुजीलाई नै हजुरले फर्स्टचोटि गब्रु भाइलाई चिन्नुभएको? राइट। अँ, त्यसपछि म अब भनौँ जस्तो मैले आफ्नो प्र्याप स्टार्ट गरेको जनवरीमा। मैले के जस्तो प्र्याप गर्दै थियो मेरो, जस्तो नेपालमा अपकमिङ गेम इन्डियामा मेरो के अलि अब एकछिनपछि अब जस्तो नि अब अप्रिलदेखि अब अलि मेरो गेम छ, अपकमिङ गेम छ इन्डियामा। ए, भनेपछि अप्रिलमा हजुरको फेरि अर्को गेम पनि छ? गेम छ अनि अप्रिल भनेपछि अहिले तपाईँ क्लिन डाइटमै हुनुहुन्छ, चिट गर्नुभएको छैन? त्यति चिट गरेको छैन मैले। जहाँ हामी नेपाली जहाँ बसे पनि, जुनै ठाउँ जुन देशमा बसे पनि नेपालको माया
हुन्छ है। हुन्छ है, त्यही त्यो भएर साँच्ची चाहिँ हो। हजुर नेपाल आएर हजुरको फर्स्ट गेम नेपालको फर्स्ट गेम थियो मेरो नेपालको। कस्तो भयो त? गेम त रमाइलो थियो अनि जस्तो मैले आफ्नो तपाईँको बेस्ट कन्डिसन नेपालमा कतिको अनुभव लिनुभयो? कस्तो लाग्यो? त्यो छ जस्तो भनेर? मैले अब आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छु जस्तो नेपालमा मलाई कस्तो के लागेको। हजुर। जस्तो मेरो यो पहिला गेम थियो नेपालमा। जस्तो उहुँ। अब मैले धर्मश्री खेलेको अनि फर्स्ट स्टेज थियो। हजुर। अलि धर्मश्री नै खेल्छु भनेर चाहिँ कसरी तपाईँले चुज्नुभयो कि यही गेमै खेल्छु? अरू पनि त गेम छ नि तपाईँको, मलाई थाहा थियो। बुल्समेन छ, हिमालय छ, मिस्टर हिमालयहरू छ होइन? मिस्टर काठमाडौँ छ, मिस्टर नेपाल छ, धेरै छ। तर यो तपाईँले चाहिँ धर्मश्री नै चाहिँ किन रोज्नुभएको? गेम त थाहा थियो मलाई लेकिन त्यस्तो एउटा हुन्छ नि यस्तो मेरो लिङ्क थिएन नि नेपालमा जस्तो अब हजुर। कस्तो एउटा मान्छे हुनुपर्छ जस्तो यो उहुँ। फिटनेस लाइनमा जस्तो छ त्यस्तो थियो नि त्यसले गर्दा म कहिले पनि मैले ट्राई गरेँ नि फेरि त्यस्तो अब जस्तो मैले गर्बु दाइसँग भेटेर अनि त्यस्तो यस्तो डिस्कसन भएर धेरै डिस्कसन भएको थियो। त्यसलाई भन्नुभएको थियो एकचोटि यस्तो आऊ यहाँ यस्तो यस्तो गेम खेल्नुपर्छ एकचोटि त्यस्तो धेरै डिस्कसन भएको थियो। फेरि पनि म अलि डाउटमा थियो कि कस्तो के हुन्छ कस्तो के हो। मेरो मेन प्रायोरिटी मेरो क्लाइन्ट थियो, मेरो स्टुडेन्ट थियो अनि त्यसको पनि थर्ड ऱ्याङ्क आएको 170 एबोभमा धर्मश्रीमा। अब त्यसको गेम पनि फर्स्ट टाइम थियो। फर्स्ट भनेपछि हजुरले जसलाई ट्रेन गराउनु भएको थियो तपाईँको स्टुडेन्ट पनि हजुरसँग हुनुहुन्थ्यो गेममा? राइट। म कस्तो पनि भयो? प्र्यापमा अनि त्यो पनि प्र्यापमा। कस्तो हुँदो रहेछ कि आफूले सिकाएको ट्रेनर भएर एज अ ट्रेनर भएर आफ्नो स्टुडेन्ट चाहिँ स्टेजमा जाँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ? The experience was very great and if I talk about this मैले त्यति राम्रोसँग त्यति एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ कि एउटा हुन्छ नि जस्तो त्यो कुरा नि जस्तो एक्सप्लेन गर्न सकिनँ त्यस्तो। अब त्यस्तो फील होती हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटा सा एक चीज़ जैसे जब मेरा ओवरऑल जो नेपाल में एक्सपीरियंस रहा अभी तक का गेम का जो भी जितना भी था दैट वाज टोटली एक होता ना जैसे काफ़ी अच्छा मोमेंट था। गेम में मेरा रैंक एक्चुअली 3rd प्लेस आया था बट दैट्स ओके। बट विनिंग मेरे लिए मैटर नहीं था उस टाइम के लिए कि हाँ जो मैंने मोमेंट यहाँ पे एंजॉय किया एज अ फैमिली उनके साथ मैंने ये जगह प्ले जितना भी काठमांडू था मैंने एक्सप्लोर किया डिफरेंट जिम मैंने एक्सप्लोर किया डिफरेंट एथलीट से मैंने मिला तो आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स हियर कि मैंने जो चीज़ यहाँ पे कमियाँ देखी ऐसे नहीं है यहाँ पे बहुत लैक अफ कॉन्फिडेंस एउटा नलेज हुन्छ जैसे लैक अफ नलेज धेरै छ यहाँ मैले नेपालमा हेरेको एथलिटको भित्र। अब जस्तो मैले भनेपछि हजुरले चाहिँ एथलिटमा जुन पाउनुपर्ने त्यो नलेज चाहिँ कम पाउनुभयो। राइट। अनि एउटा कुरा हजुरले जुन नेपाली बोल्दा बोल्दा हिन्दीमा बोल्नु स्टार्ट गर्नुभयो, हजुर नेपालमा बस्नुहुन्छ कि इन्डियामा अहिले? म अब कस्तो के हो नि जस्तो मेरो जो अब म धेरै नै इन्डियामा बस्छु अब भनेपछि हजुर को घर चाहिँ पाल्पा भन्नुभयो तर हजुर चाहिँ सानोदेखि नै इन्डियामै इन्डियामा बसिराख्नु बस्छु म। भएको छ। त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको घर फ्यामिली सबैमा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब नेपाली त्यति बोल्दैन। नेपाली सबै बोल्नुहुन्छ जस्तो मम्मीले पनि मसँग कुरा गर्न बेलामा नेपाली बोल्नुहुन्छ लेकिन म त्यति हुन्छ नि जस्तो म अब त्यति मेरो कन्ट्याक्ट छैन नेपाली जस्तो कजनहरू छ म त्यति कुरा गर्न पाइन्न नेपालीमा राम्रो जस्तो म इन्डियामा बस्छु मेरो धेरै क्लाइन्ट जस्तो त्यहाँ हिन्दी बोल्छु इङ्ग्लिस बोल्छु अनि अदर ल्याङ्ग्वेज पनि छ नि त्यस्तो भनेपछि त्यसले गर्दा मेरो त्यति फ्लुएन्सी छैन नेपाली नेपालीमा साथीहरू चाहिँ कम भएर हजुरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो फिल हुन्छ। त्यस्तो भएको मलाई। तपाईँले यहाँनिर नेपालको खेलाडीहरूमा चाहिँ सेमेट्रिकमा ध्यान दिएको देख्नुभयो कि भोल्युममा ध्यान दिएको जस्तो अब देख्नुभयो? मैले यहाँ हेरेको एथलिटहरूमा जस्तो हुन्छ नि तिनीहरूले धेरै फोकस भोल्युममा गर्छ जस्तो मैले जस्तो स्टेजमा आफ्नो बेस्ट कन्डिसन लिएर गएको थियो कन्डिसनसँग माथि जस्तो एउटा हुन्छ नि जस्तो साइज पनि सिमेट्री मेरो तो दुइटै बेस्ट थियो मैले आफ्नो बेस्ट थियो लेकिन जो मैंने फील किया स्टेज पे दैट वाज समवेयर इट वाज लाइक कि एक होता है ना कि जो एक एथलीट के अंदर होना चाहिए साइज के साथ सिमेट्री होना चाहिए वो नहीं था बहुत एथलीट में बट जिससे मेरा प्री जजिङ हुन्छ नि जस्तो सिलेक्सन जो थियो मैले त्यो दिन म अलि नर्भस थियो घबराएको थियो अलि कन्फिडेन्स पनि डाउन थियो किनकि मेरो मनमा त्यस्तो थियो कि पहिला जस्तो अब नेपालमा ठुलो ठुलो बडी बिल्डर हुन्छ होला एकदम त्यस्तो मेरो माइन्डमा थियो। माइन्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भएको थियो भने ठुल्ठुलो ज्यान भएकोहरू हुनुहुन्छ होला होइन भन्ने चाहिँ सोच थियो अनि तपाईँले अब जब प्री जजिङमा त्यो फील गर्नुभयो अनि त्यसपछि के भयो? अब जस्तो मैले उस दिन मैंने जो फील किया ना उस दिन मैंने जो एथलीट्स होते हैं आई वाज लाइक कि यार इनकी बॉडी कितने हैवी भी लग रहे हैं एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं इनके नेक्स्ट खड़ा होऊंगा नहीं होऊंगा बट स्टिल हैव टू गिव माई बेस्ट जो होगा देखा जाएगा अपना बेस्ट देना अपना बेस्ट पोजिंग करनी है अपनी बेस्ट कंडीशन लेके आनी है दैट्स ऑल आई न्यू दैट टाइम। तो जैसे बीइंग एन एथलीट प्रोफेशनल एथलीट अब तक मैंने जो इंडिया में 18 गेम्स खेला मेरा ये 19th गेम था इंडिया में फर्स्ट टाइम सॉरी नेपाल में फर्स्ट गेम था बट जब मेरा सिलेक्शन हुआ वो सो वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तब जब मेरा जो फाइनल डे था फिनाले डे जिन दिन मेरा फाइनल डे थी नहीं धर्मश्री में
त्यो दिन म अलि सेटिस्फाइड थिएन किनकि त्यो जजेसले कुनै के हेरेर त्यस्तो सिमेट्री एउटा हुन्छ नि म त्यो भनेपछि हजुरलाई चाहिँ प्री जजिङकै तपाईँको जजमेन्टमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई डाउट लागिरहेको थियो कि ओहो म चाहिँ फाइनलमा चाहिँ पुगेँ, तर फाइनलमा के हुन्छ होला जजमा चाहिँ अलिकति डाउट चाहिँ भइरहेको थियो। होइन त्यस्तो के भएको थियो, जस्तो मेरो जो सिलेक्सन भएको थियो नि त्यो त नेक्स्ट दिन मेरो फिनाले थियो नि, जस्तो मेरो जो थर्ड प्लेस आएको थियो नि त्यो दिन मैले जस्तो पछि भिडियो हेरेको नि, हजुर। जस्तो उस टाइम मेरा फोकस क्या था, बस अपने आप को बेस्ट देखना था, अपना बेस्ट पोजिंग करना था। मैंने किसी भी एथलीट पे इतना फोकस नहीं किया था क्योंकि मुझे अपना बेस्ट देना था। हाँ। जब देन आई गॉट कि मेरी थर्ड प्लेस में आई है, कि मुझे पता चला कि मेरी थर्ड प्लेस में आई है, एंड मैंने जो बाकी जो अदर एथलीट थे मैंने उनको देखा जिनकी सेकंड प्लेसमेंट आई थी, बट अब वो एक होता ना कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी कि उन्होंने जजेस ने ऐसा क्या देखा उनके अंदर, वॉल्यूम था, सिमेट्री था, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। एक होता ना सेटिस्फेक्शन, वो मुझे नहीं मिला था उसके अंदर, बट स्टिल दैट्स ओके। मुझे विनिंग मैटर नहीं करता है। मैंने एक्चुअली नेपाल में अपने कंट्री में फर्स्ट टाइम गेम खेला। नाउ आई हैव टू एक्सप्लोर द प्लेसेस कि काठमांडू कैसा है, यहाँ के जिम, यहाँ के एथलीट्स, यहाँ के पीपल कैसे हैं। मैंने बस अपना उस पर फोकस किया। सो दैट वाज द ओन्ली रिजन टु स्टे हियर विथ गब्रु ताई। एन्ड मैले यहाँ धेरै मान्छेसँग, धेरै एथलिटसँग भेटेको अनि यस्तो हुन्छ नि कि यहाँ के लोगों में नॉलेज कितनी है, कैसा क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने बस इंडिया एक्सप्लोर किया था, इंडिया के एथलीट से मिला था। बाकी जजेस, कोचेस, एथलीट्स, क्लाइंट्स, अभी तक मैंने उनको एक्सप्लोर किया था। अब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाल में जैसे मैंने एक्सप्लोर किया, एथलीट से मिला, उनकी नॉलेज मैंने देखी, आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पे नॉलेज की बहुत कमी है। तो आपको इधर नेपाल में जो भी एथलीट है उसको जो नॉलेज और भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉर तो दैट आपने क्या देखा एथलीट में? वॉल्यूम साइज देखा या सिमेट्रिक देखा दे नेपाल में? फोकस मोर ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम में Yeah. बहुत वॉल्यूम, फोकस कर हाँ, रहे हैं। वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट दे आर लैकिंग ऑन न्यूट्रिशन, कि कौन सा न्यूट्रिशन कब लेना है, कि पीक वीक क्या होता है, कौन सा मील कब कैसे इंटेक करना है, हमें रूटीन कैसे फॉलो करना है। एक जब हमारा एक शो स्टार्ट होता है, शो से पहले हमारा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, हमें सारी चीज़ें पहले ही प्री प्लान करके चलनी होती हैं। अच्छा। जैसे हमारी बॉडी प्रोग्रेस करती है एट द टाइम ऑफ, जैसे जैसे बॉडी प्रोग्रेस करती है उसी के बेसिस से हमारा डाइट चेंज होता है। दे स्टिक ऑन अ सेम डाइट, बट बॉडी कमी हमेशा सेम नहीं होती है। जैसे जैसे बॉडी प्रोग्रेस होती है वी हैव टू चेंज इन डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो वो डिपेंड करता है। एंड आई हैव गॉट फ्यू क्लाइंट्स हियर, तो मेरे पास यहाँ के कुछ क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। तो नाउ लेट्स सी एंड आई विल गिव देम, मेरा जो क्राइटेरिया होता है ना ट्रेनिंग देने का, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि हाँ उनको ट्रेनिंग दी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ इनफ। मेरा जो मेन मोटिव होता है, अगर मैं किसी को क्लाइंट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, तो जो मेरे पास जो नॉलेज है आई हैव टू फॉरवर्ड दैट टू देम, ताकि वो आगे रीच आउट करें, वही नॉलेज वो आगे बढ़ाएं। तो उससे क्या है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं सीखने को भी मिलती हैं। बाकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टाइप्स ऑफ जो लोगों की जो बॉडीज़ होती हैं। तो आपका नेपाल में भी इतना क्लाइंट है? हाँ है, कितना है? अभी मेरे पास है 5 क्लाइंट्स। 5 क्लाइंट्स है। यस। उस सभी का तो बॉडी टाइप्स तो अलग होगा, नहीं, तो देखो, रूटीन भी आप अलग अलग देंगे या राइट सेम राइट, देंगे? सबका देखो बेसिकली होता क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं। हाँ। वी हैव गॉट सम, जैसे मेरे पास इंडिया में जैसे कॉर्पोरेट लाइफ के भी क्लाइंट हैं, कॉर्पोरेट, जैसे बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर्स, इवन आई ट्रेन टू ट्रेनर्स जो वेल एज सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, वो भी मेरे अंडर है वहाँ पे इंडिया में। 2 ट्रेनर्स हैं मेरे अंडर अभी। अच्छा, तो वैसे तो जो सर्टिफाइड ट्रेनर है वो भी आपका अंडर में है? राइट, क्योंकि ओह। मैं इंडिया में हेड ट्रेनर, एज ए हेड ट्रेनर वर्क करता हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क एज ए इन्फ्लुएंसर एज वेल। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी गेट टू सर्टिफाइड मैटर करता है, दैट्स ट्रू टू गेट अ जॉब, बट व्हेन इट कम्स टू दी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करता है आपका। तो वो चीज़ है, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 years टू मी इन दिस फील्ड। सो द सेम थिंग आई एम गोइंग टू, एक होता है जो चीज़ मैं स्प्रेड करने वाला हूँ नेपाल में, जो जैसे अभी जो मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ अपने क्लाइंट के अंदर चेंजेस लेके आऊँगा, वही चीज़ वो आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मेरा भी मेन मोटिव यही है कि अगर मैं किसी को ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा हूँ या कोई मेरे अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, दैन इट हैज़ टू बी लाइक कि यार अगर मैं उनको जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, तो उनको रेस्ट ऑफ द टाइम कि उनको कभी दोबारा पीटी की नीड ही ना पड़े। जब तक एक होता है कि अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर वो इतना वो एक होता है ना कि अंडरस्टैंडेबल हो, उतना सीख जाए ताकि आगे बंदे को भी रीच आउट कर सके। अच्छा,
तपाईँले चाहिँ जसलाई ट्रेन दिनुहुन्छ हुँ, जसलाई तपाईँ अन्डरमा हुनुहुन्छ तपाईँको हुँ, हुँ। उसले चाहिँ तपाईँसँग जुन सिकिरहेको छ उसले चाहिँ फेरि रिटर्न फर्केर चाहिँ तपाईँसँग नआओस्, उसले प्रोपर नलेज चाहिँ पाओस् भन्ने चाहिँ तपाईँको छ होइन। अनि तर तपाईँले देख्नुभएको छ कि सर्टिफाइड ट्रेनरलाई एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दिन्छ नि त। हुँ, हुँ। त्यो कस्तो खालको टाइपको हुनुपर्छ कि सर्टिफाइड ट्रेनर जसले चाहिँ अलरेडी गेम खेलिसकेको छ कि या तपाईँको सर्टिफाइड ट्रेनर भइसकेपछि उसले चाहिँ राम्रो गाइड गर्छ जस्तो लाग्छ? देखो मैले कि तो दुईटामा डिफरेंस मैले भन्छु। अगर मह्म, सर्टिफाइड है हम तो मह्म, सर्टिफाइड आपका मैटर तब करता है जब बेसिकली सपोज को जैसे मैं सर्टिफाइड हूँ एंड देयर इज़ वन मोर पर्सन हु इज़ नॉट सर्टिफाइड बट ही हैज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। मह्म, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ मैटर करेगा आपका जहाँ उसको बॉडी का पता होगा कि मुझे अब इसको ये मील देना है तो उसका बॉडी में ये रिएक्शन होगा, ये मील देंगे तो ये रिएक्शन करेगा। हाँ, सर्टिफाइड में बेसिकली होता क्या है कि हमें हाँ वी नो दी प्रोसेसर बट वी डोंट नो कि उसका आउटकम क्या आएगा। मह्म, दैट इज़ काइंड ऑफ हाँ। मैले देखिरहेको छु कि जुनै पनि प्राय जिममा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने जुन एक्सर्साइज एकजनालाई दियो त्यही एक्सर्साइज अर्को पर्सनलाई दिइरहेको हुन्छ। जसरी जो म दुब्लो बन्नु चाहन्छु, म एकदम मोटो भएँ भनेर आउनुहुने जुन क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सेम वर्कआउट, सेम डाइट दिइराख्नु भएको देख्नुहुन्छ र जो चाहिँ अलिकति गेनिङ, बल्किङ टाइपमा होइन साइज बढाउन आउनुहुन्छ उहाँलाई पनि सेम डाइट दिइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको जस्तो इट लाग्छ? हैपेंस अ लॉट इन इंडिया एज वेल एंड मह्म, इट बेसिकली अगर मैं नेपाल की बात करूँ नेपाल में भी मह्म, ऑलमोस्ट सेम यही होता है, इंडिया मह्म, में भी होता है। बट थिंग मैटर्स इज़ दैट कि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। हाँ, मेरा जो मैंने आपको एक अभी जस्ट अभी बताया कि मेरा मह्म, ट्रेनिंग देने का पैटर्न अलग क्यों है, अलग, उसका रीज़न ये है कि जैसे वंस इन अ मंथ आई मह्म, जस्ट डिवाइड इनटू मह्म, 4 वीक। मह्म। हर वीक में जैसे जैसे डाइट जैसे जैसे बॉडी प्रोग्रेस होगी उसी के हिसाब से डाइट तो चेंज होती है। आपका जो प्लान है, डाइट प्लान है, वो वीकली वीकली चेंज होता है। राइट 1 वीक में दूसरा दिया तो उसका बॉडी क्या कर रहा है, फिर चेंज करते हैं और राइट फिर राइट नेक्स्ट टाइम चेंज करते हैं, वो मील में इट है, टोटली डिपेंड्स ऑन डाइट द में बॉडी। है और तो वर्कआउट वर्कआउट ऑल्सो जैसे वर्कआउट भी सपोज आप फॉर एन चेंज एग्जांपल ऑफ यू लाइक यू आर अ क्लाइंट ऑफ माइन हम्म एंड फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने आपको एक 1 वीक के लिए डाइटिंग पे हम्म डाला, वर्कआउट पे डाला। जैसे जैसे आपकी बॉडी प्रोग्रेस होगी उसी के बेसिस पे ही आपका नेक्स्ट रूटीन बनेगा, हम्म इंक्लूडिंग वर्कआउट, डाइट, सप्लीमेंट। डिपेंड्स ऑन दी एज वेल कि आपका प्रोफेशन क्या है। अब ऐसा नहीं है कि देखो हर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, राइट? करनी है। देयर आर सम पीपल हु वांट टू बी जस्ट फिट हम्म, एंड देयर आर सम उसका पीपल गोल क्या है राइट, वही पता देयर लगना आर है। सम पीपल एज सब वेल मेन फोकस है उसका गोल क्या है राइट। त्यो चाहिँ टोटली सबैले डिपेंड्स ऑन थाहा गोल्स। पाउनुपर्ने, जुनै पनि ट्रेनरले थाहा पाउनुपर्ने भनेको उसको गोल के हो पहिले सुरुमा उसलाई सोध्नु पर्यो र त्यही अनुसारले उहाँलाई चाहिँ ट्रेन गराउनु पर्यो होइन? राइट त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। राइट। अनि नि तपाईँलाई चाहिँ जुन हजुर त इन्डियामा बस्नुहुन्छ, इन्डियामा चाहिँ तपाईँको यसमा स्कोप कस्तो छ यो फिल्डमा एज अ ट्रेनर भएर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भविष्य कस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ के छ? अब उतातिर कस्तो मैले छ? एउटा कुरा भन्छु हजुर, जस्तो म इन्डिया बसेको मलाई धेरै टाइम भइसक्यो। जस्तो मह्म, मैले इन्डियामा क्वालिफिकेसन गरेको, आफ्नो मह्म, ग्रेजुएसन पनि इन्डियाबाटै गरेको। जस्तो मैले पहिला के गर्थ्यो कि अब यो बॉडी बिल्डिङ धेरै नै एक्सपेन्सिभ हो। हजुर। जस्तो बॉडी बिल्डिङ जस्तो मैले भने धेरै एक्सपेन्सिभ हो, इटो जॉबले हुन्न। उम्, मैं पहले क्या करता था कि अगर कोई एवरेज पर्सन कांट डू, अगर उसकी 1 मंथ की सैलरी भी 1 लाख है ना, उम्, स्टिल ही वोंट बी एबल टू अफोर्ड दिस फील्ड। क्योंकि मैं इससे पहले क्या करता था, आई डू 2 जॉब एट द सेम टाइम ओह! in India. Yeah, अच्छा। actually, I was doing a job. कि उम्, मैं I was working in India in MNC as an accountant. उम्, तो वो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। Apart from that, I was working as a fitness trainer, influencer, I can say, as a part-time job, I can say, in the gym, head trainer. So I was working that too. तो उस टाइम मैं मेरे लिए उसी टाइम मैंने 2022 में मैंने इवन जॉब भी करी हाँ। एंड आई वाज हैंडलिंग माई क्लाइंट्स एज वेल। उसी टाइम मैंने प्रेप भी करी। अच्छा, कैसे? Yeah. वो मैनेज कैसे किया आपने? दैट डिपेंड्स ऑन लाइक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जैसे आई हैड एन 24 आवर्स कि मेरे पास पूरे दिन में 24 आवर्स होते थे। उसी में मुझे जॉब भी करनी है, क्लाइंट्स भी हैंडल करने हैं, अपना डाइट भी प्रिपेयर करना तो है। रेस्ट सॉरी, रेस्ट कैसे? आई यूज टू रेस्ट लाइक कि मैं अपना जो मेरा ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइमिंग होता था वो मैं ऐसे 3 आवर्स आई डू स्लीप, 2 आवर्स काइंड ऑफ, तो आप 2 आवर्स 3 आवर्स में भी काम चलाते थे? राइट। तो बिकॉज आई कैसे हैड टू मसल फॉलो, रिकवरी होता है था? इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। हम्म, Because I knew somewhere that I needed what kind of nutrition I need to take.
एट द राइट टाइम कि मुझे कौन सा मील कब लेना है, कैसे क्या लेना है, क्या सप्लीमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या नहीं होगा। बिकॉज आई हैड ऑल न्यू कि मुझे पता था कि कैसे कैसे क्या मैनेज करना है, बट आई डिड। उस टाइम मैंने जब मुझे प्रोफेशनली एक मुझे प्रॉपर जब मुझे लगा कि हाँ मेरा थोड़ा बैकअप हो गया है, अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, नाउ आई कैन मैनेज, सो आई गो फॉर प्रोफेशनली एज एन कि मुझे कम्पीट करना है। तो उस टाइम मैंने कोच एथलीट एक कोच हायर किया था अपने लिए, अच्छा, तो क्योंकि आपको भी कोच चाहिए। राइट, हाँ, एवरीवन नीड्स जो कोच। जो भी खिलाड़ी एथलीट है उसको कोच मस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि जब एक होता है ना कि हम नॉर्मली देखो हमें जितना एक्सपीरियंस हो, दैट्स ट्रू, हमारे पास नॉलेज होने के बाद भी एक जब हम एक अलग नेक्स्ट लेवल जाते हैं ना, तो हमें कोच की नीड पड़ती ही पड़ती है। ही नोस कि हमें कौन सी मील हम कहाँ कितना लैग कर रहे हैं ऑन स्टेज उस लेवल पे जाने के लिए। अच्छा स्टिल मैंने अभी एक कोच हायर किया हुआ है अपना कि अच्छा, राइट। यो धर्मश्रीको लागि पनि कोच हायर गर्नुभएको थियो तपाईँले? राइट, मैले एउटा अच्छा। कोच हायर गरेको छु आफ्नो। अब जस्तो मैले अब शेड्युल क्लासिक खेल्नु इन्डियामा अब गएर, अब तपाईँको सूर्य क्लासिक खेल्नु लाग्नुभएको छ या राइट। भन्नुभयो अघि अघि होइन? अब अब म गएपछि कति मन्थ बाँकी छ? अझै अप्रिल, 3 महिना मे, जति छ। जुन, जुलाई, 3 महिना अगस्ट, होइन, जुलाईमा हो। जुलाईमा हुँ, कहाँ इन्डियामै हुँदैछ? इन्डियामै छ अहिले। ए ए ए अब त्योभन्दा पहिला नि एउटा मेरो एनपिसी गेम छ, त्यो पनि मैले खेल्ने हो उम्, अब गएर। उम्, अब यहाँ गएपछि यहाँबाट म पर्सि फर्किने हो। अब उम्, त्यसपछि म आफ्नो प्रेप स्टार्ट गर्ने हो, ब्याक टु रुटिन, ओल्ड रुटिन, द सेम थिङ। जति इन्जोय गर्नु छ गरिसक्यो। अब राइट। गएर फेरि आफ्नो ड्युटीमा सेम होइन बिजी बिजी हुन्छु म लाइफ। फेरि, त्यस्तो। बिजी लाइफको चाहिँ अब ड्यानीजीको चाहिँ फ्यामिलीको कुरा गरौँ न त। अब फ्यामिलीमा चाहिँ मैले हजुरको को आफ्नो हुनुहुन्छ? हजुर, हजुरको फ्यामिलीमा अहिले को हुनुहुन्छ? मेरो फ्यामिलीमा अनि मभन्दा अनि 2टा अझै ब्रदर छ मेरो। त्यो सानो हो दुइटै, कलेजमा पढ्दैछ। अनि मेरो एउटा आमा हुनुहुन्छ। भनेपछि 3 जना दाजुभाइ। 3 जना तपाईँ दाजुभाइ। चाहिँ सबभन्दा ठुलो। एउटा सिस्टर पनि छ, त्यो सिस्टरको मेरो बिहा भइसक्यो छ। अनि कहाँनिर बिहे भएको? नेपालमा कि इन्डियामा? इन्डियामै भएको छ। इन्डियामै भएको छ। अँ, अनि मम्मी, मम्मी हुनुहुन्छ। बाबा? बाबा मेरो डिसेम्बरमा बित्नु भएको थियो। अनि डिसेम्बर। नोभेम्बर एन्ड, ओह, नोभेम्बर 31, नोभेम्बर 30, हाँ 30th, ए ए ए 30 नवंबर एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए थे एंड आई वाज ऑन प्रेप दैट टाइम। तो ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज माय फादर वाज नॉट वर्किंग। एक्चुअली मेरे फादर एक्चुअली ऑलमोस्ट 6 to 7 years हो चुके हैं, मेरे फादर वाज नॉट वर्किंग। ही वाज ऑन मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग माय मदर एज वेल। तो मेरी मदर को एक्चुअली 2023 में कैंसर डायग्नोस हुआ था अच्छा, लास्ट ईयर। हाँ, तो उनके बाद देयर वाज समथिंग मेसी इन माय लाइफ कि फैमिलीज इश्यूज सही नहीं थे, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। यति घरमा तपाईँको प्रब्लम छ, मम्मी बाबा, मम्मीलाई पनि के अरे क्यान्सर सर्भाइभ, अनि बाबा पनि भर्खर बित्नुभएको छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुँदैछ? अब भनेपछि त घरमा तपाईँको चलाउने ओर्ने भनेको ह्यान्डल गर्ने हजुर नै अहिले त। राइट, म भनेपछि उहाँलाई त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो भएको थियो कि तपाईँको प्रेप छोडिदिउँ या यो गेम मैले छोडिदिउँ भन्ने? मैले प्रेप छोडेको थिएँ त्यो बेला। जस्तो बाबाको धेरै जब पापा एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, उनकी मेडिकेसन चल रही थी पुणे से। के भएको थियो बाबालाई? माई फादरलाई नि जस्तो के भएको नि लिभर डिसिज हुन्छ नि, लिभर डिसिज, किडनी डिसिज त्यस्तो अलि भएको थियो। अनि जस्तो मृग्यु पनि हुन्छ नि, त्यो पनि रोग थियो नि। ए ए डायबेटिक पेसेन्ट थियो, एउटा मात्रै होइन नि, धेरै ऊ थियो, ए धेरै नै प्रब्लम। त्यही भएर। अनि इट्स अलमोस्ट 7 to 8 बाबा years। कति इयर्सको हुनुहुन्थ्यो? 59। 59 इयर्समा। त्यो लङ टाइम नै उहाँहरूलाई प्रब्लम थियो लङ टाइम थियो। है? भनेपछि त्यतिखेर पनि तपाईँले नै घरमा ह्यान्डल गर्ने सबै तपाईँ नै अब कहिले कस्तो कस्तो के हुन्थ्यो कि जस्तो मैले म्यानेज गर्दै थियो, अलिअलि सिस्टरले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई। जस्तो अब हुन्छ नि, जस्तो म एक्लै त सबै गर्न सक्दिनँ, अलिअलि सिस्टरले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। लेकिन मैं अपना बेस्ट देता था कि जितना मैं अपने एंड से कर सकूँ आई वाज डूइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर थिंग कि मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, क्योंकि जिम वॉज ओनली फॉर मी। जिम एक ऐसी चीज़ थी मेरे लिए जिसने मुझे इतना स्टेबल रखा कि चाहे अप्स एंड डाउन्स जो भी सिचुएशन थी घर में, आई वाज लाइक कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ ना, अगर आई कैन बी फिट, अगर मैं फिट हूँ, आई कैन डू 10 more things एज वेल। मैं 10 चीज़ें और अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मैं मेंटली फिजिकली फिट नहीं हूँ तो आई कैन डू नथिंग एल्स। तो जिम वॉज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। तो दैट्स वाई आई चूज़ जिम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जिम कि आप कुछ भी लाइफ में ऐसी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कुछ भी ऐसा अपना जो भी आपका पैशन है आप उसे फॉलो करो, जो आपको मेंटली फिजिकली एकदम रिलीफ करता है, पीस रखता है, काम रखता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जस्ट डू दिस।
भनेपछि तपाईँले अहिले जति पनि तपाईँको घरमा तपाईँले नै ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ भाइहरूलाई पढाउनलाई? हुँ। अहिले अब के भयो जस्तो मेरो 2टा भाइ छ अनि 2टै उहुँ, कलेजमा छ। अब अलिअलि मलाई सपोर्ट पाइहालेँ। जस्तो उहुँ, भाइले भर्खरै मतलब लास्ट मन्थ मैले जब स्टार्ट गरेको। उहुँ, बिच जाने जस्तो माइला हो मेरो भाइ। उहुँ। माइला त्यसले भर्खरै जब स्टार्ट गरेको छ। ए उसले चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरिराखेको छ पार्ट हजुरलाई? टाइम जब अहिले जस्ट जस्ट अब जोइन गरेको छ उहुँ, पार्ट टाइम जब गर्दैछ अहिले अब उम्, भाइले। भनेपछि मम्मी त अहिले रेस्टमै हुनुहुन्छ? मम्मी रेस्टमा हुनुहुन्छ। जस्तो मम्मीको अहिले स्टेज 4 क्यान्सर हो। मम्मीको उहुँ, अपरेसन भइसक्यो अब। उहुँ, अभी किमोथेरापी हुन्छ नि जस्तो अँ, किमोथेरापी पनि कम्प्लिट भइसक्यो अनि रेडिएसन उहुँ, थेरापी पनि कम्प्लिट भइसक्यो अब। उहुँ, अब जस्तो के हो मैले जस्तो मलाई अलि न्युट्रिसनको जस्तो नलेज छ अब हो। उम्, मैले जस्तो मेरो इन्डियामा पनि क्लाइन्ट छ कि जस्तो उहुँ, क्लाइन्टहरू कस्तो के छ जस्तो लिभर डिसिज हुन्छ नि जस्तो उम्। एलएफटी केएफटी जस्तो हुन्छ नि। भनेपछि तपाईँ जुनै डिजिज भएको प्रब्लम भएको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेन गराइराख्नु भएको छ। राइट। त्यो तपाईँको गाइडमा गर्नुहुन्छ कि या तपाईँ के अरे कुनै डक्टरहरूको सल्लाह अनुसारले तपाईँले जस्तो उहाँलाई अब गाइड गर्नुहुन्छ, उहाँलाई न्युट्रिसन दिनुहुन्छ, हो त्यही अनुसारले उहाँलाई चाहिँ वर्कआउट गराउनुहुन्छ? कस्तो के हुन्छ जस्तो अब मेरो इन्डियामा जस्तो मैले एज अ हेड ट्रेनर हजुरलाई थाहा कस्तो के कुन लेभलको हुन्छ त्यो त हजुरलाई थाहा होला। दोस्तों बेसिकली वहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया क्या होता है जो मेरे पास जितने भी क्लाइंट जाते हैं ना जैसे लीवर का हो गया किडनी हाँ, का हो गया L1 L6 सर्वाइट साइटिका हाँ, सर्वाइकल दिस काइंड ऑफ ऑल थिंग्स आई जस्ट ट्राई कि मैं अपने एंड से जितना बेस्ट कर सकूँ मैं करता हूँ क्लाइंट के लिए आई रिजॉल्व दैम अकॉर्डिंग टू दैम कि मैं उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव कराता हूँ फिजिकली फिटनेसली स्ट्रेंथ स्टेमिना वो सारी चीज़ें मेरा काम होता है वो सारा करना पे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जैसे कुछ और केसेस आते हैं क्लाइंट में देन देयर इज़ अ डाइटिशियन डॉक्टर भी है इंडिया में तो मैं उनकी हेल्प लेता हूँ। हो रहा है। तो अच्छा वही भी हो रहा है। राइट। उसका जो बीमार है वो भी ठीक हो रहा है ना? राइट। अ, इसका बेनिफिशियल इसलिए इसमें अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको जैसे इसका बेनिफिशियल मेरे लिए ये है कि आई एम हुँ, लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हुँ, एट दिस एज जैसे मेरा 25 रनिंग है आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस एज एंड जैसे मेरी जो मदर है उनकी जो मेडिकल टर्म्स एंड इश्यूज़ हैं उनके जो रूटीन चेकअप होते हैं हुँ, वो मैं सारी चीज़ कंपैरिजन करके उसी के अकॉर्डिंग मैं उनको न्यूट्रिशन भी बनाता हूँ अच्छा, उनको हेल्प करता हूँ बाकी चीज़ों में ताकि उनकी हेल्थ और ज़्यादा इंप्रूव हो। हुँ, इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशन नहीं है नहीं शी है। कांट रिकवर हाँ। दैट्स ट्रू। अनि भनेपछि हजुरले चाहिँ अहिले 25 इयर्सको हुनुभयो। तपाईँले कति इयर्सदेखि चाहिँ गेम स्टार्ट गर्नुभएको? मैले स्टार्ट गरेको 10th क्लासमा अब भनौँ जस्तो 13 या 14 इयर्सको। 10th क्लासदेखि स्टार्ट हुँ, गर्नुभएको? अँ, पहिले म के 13-14 इयर्सदेखि? अँ, पहिला कस्तो के चाहिँ मैले रेस्लिङ गर्थेँ। अँ, मैले 1.5 साल रेस्लिङ गरेको हजुर। त्यसपछि मैले अनि आफ्नो एमएमए हुन्छ नि 1.5 साल हुँ, रेस्लिङ गर्दादेखि जस्तो मैंने जब रेस्लिंग कंप्लीट किया था हुँ, तो उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आया था कि जो देसी इंडियन वर्ड्स में बोलते हैं देसी अखाड़ा जो होता है ना रेस्लिंग हुँ, उसमें कान चटकाते हैं वो। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ दिस कि अगर मेरा कान चटक जाएगा था वो कि फेस का थोड़ा वो होता है ना कान चटकाना अच्छा, उनकी एक्चुअली पहचान होती है। अच्छा, हाँ, तो? तो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि और कान चटकाएंगे पेन होगा काफ़ी स्वेलिंग होगा एंड ऑलमोस्ट कान का जो लुक होता है वो पूरा ख़राब हो हाँ, जाएगा। देन आई क्विट हाँ, दिस wrestling and हाँ, after that I joined MMA and I did continuously 7 to 8 months and हुँ, I was like कि यार मैं इसे satisfied नहीं हूँ कि यार मुझे something different करना चाहिए। then I joined gym in हुँ, 2014 yeah right it was 20 जो 2014 and 15 के मिड में 14 मैंने ज्वाइन किया था जिम अच्छा, एंड फ्रॉम देन आई एम कंटिन्यूसली डूइंग द जिम हुँ, एंड आई एम डूइंग R&D एज वेल कि मैं हुँ, स्टडी भी करता हूँ इस पर ओल्ड क्लासिक थेरेपी जो होती है कि जितनी भी थ्योरी होती है हुँ, ओलंपिक लेवल की जितनी ओल्ड क्लासिक स्कूल जो भी होती है हुँ, इनकी मैं स्टडीज़ करता हूँ सेल्फ स्टडीज़ करी है इवन आई जस्ट ट्राई टू रीच सम ऑफ दी एथलीट्स एज वेल बट उनका कभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास कि एक होता ना कि यार इनसे पूछता हूँ थोड़ा कुछ गाइडेंस मिल जाए कुछ ऐसा मिल जाए बिकॉज आई फेल्ट कि यार जब तक इनको पे ना करो ना हुँ, कुछ हेल्प नहीं मिलेगी मुझे। अच्छा, सो फ्रॉम देन कि मैंने सोचा क्यों ना अपना एक होता है ना सेल्फ स्टडी करो जो हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF मिलती है उसमें से। तो फर्स्ट टाइम जो आपने जिम किया, किसी से पूछ के नहीं किया, किसी का सपोर्ट नहीं लिया? नहीं आई यूज टू स्टडी कि मैं घर से जाने से पहले अपना एक हाँ, स्टडी बनाता था नोट्स बनाता था कि आज हाँ, मुझे ये एक्सरसाइज ट्रेनर करनी नहीं है। था उधर? ट्रेनर होते थे लेकिन उनको खुद नॉलेज नहीं होती थी इतनी अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम किया तो जो एक होता ना कि हाँ थोड़ा हुँ, देख के पता चल जाता हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि अच्छा हुँ, ये यूट्यूब में ऐसे बता रहे हैं कि इन पर्सन हुँ, जिम में कुछ और बता रहे हैं। हुँ, तो व्हाट आई यूज टू एक्चुअली मैं घर पे स्टडीज़ करता था। हुँ, आई यूज टू मेक नोट्स आई यूज टू मेक एक होता ना मैं वीडियोस वॉच करके
फिर मैंने उसे डाउनलोड, उस टाइम इतना नेट नहीं चलता था, तो हम लोग डाउनलोड करके उसे एक फाइल में मेमोरी कार्ड में रखते थे। अच्छा। तो मैं जिम जाता था, तो वही चीज़ वही देख के आप करते थे। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, फॉर्म एंड फोकस पे। त तपाईँको सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट गेम कुन थियो? र मेरो त्यसमा आईबीपीएफ, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर डेली आईबीपीएफ त्यसमा चाहिँ कुन 5th र्याङ्क आएको मेरो 5th र्याङ्क फर्स्ट टाइममा फर्स्ट टाइममा। 23 इयर्स हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हुँ। कस्तो हुन्थ्यो होला नि? यस्तै टाइप बडी टाइप हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँको एकदम मैले पतला? आफ्नो बडी सुरुबाट एकदम मेन्टेन गरेको कि मह्म। जस्तो मेरो 2016-17 मा पनि मैले त्यो एक्सपेन्सिभ 30-35 के जान्थ्यो मेरो मह्म। त्यो बेला पनि। मैले त्यो बेला पनि जस्तो आफ्नो पार्ट टाइम जब गर्थ्यो जिमको लागि जस्तो अब। त्यतिखेर राइट 13 इयर्समा राइट पार्ट टाइम जब गर्नुहुन्थ्यो? गर्थेँ मैले ओ माई त्यो बेला गड! पनि। यति सानोदेखि नै तपाईँ यस्तो स्ट्रगल गर्ने? मैले गरेको धेरै गाह्रो स्ट्रगल गरेको जस्तो अब के हुन्छ जस्तो अँ। मैले त्यो म पहिला एउटा ठाउँमा बसेको थिइनँ, जस्तो त्यहाँ पार्ट टाइम जबमा जस्तो हुन्छ नि जस्तो कम्प्युटर अनि नोट्सहरू बनाउने त्यो सबै मैले अच्छा। काम सिकेको थिएँ पहिले। मेरो टाइपिङ पनि धेरै त्यो चाहिँ राम्रो किन? छ। कारण चाहिँ के हो? यति सानो उमेरमा त मान्छे खेल्ने, घुम्ने, खाने उमेर छ नि त। अब मेरो एउटा के पैशन थियो नि जस्तो अब मैले आफ्नो एक्सपेंसहरू एउटा हुन्छ नि जस्तो अब मुझे अपने लिए कुछ समथिंग डिफरेंट करना है कि मुझे सिर्फ नॉर्मल एंजॉय नहीं करना, घूमना फिरना नहीं करना, अपने लिए कुछ डिफरेंट करना है। तो आई यूज़ टू अर्न एंड अलॉट। उस टाइम भी ऐसा नहीं कि मैं इतना ज़्यादा, इतना कम भी नहीं था, ज़्यादा भी नहीं था। आई यूज़ टू अर्न मिड, ठीक है। उस टाइम मैं पैसे सेव करता था, आई यूज़ टू। तो 13 इयर्स से आप मैंने पैसे काम करना सेव स्टार्ट करते किया था। थे। ओह माय गॉड! आपको ही मैंने देखा फर्स्ट टाइम 12-13 इयर्स में काम करते हुए। आई इतना यूज़ टू। हार्ड वर्क। तो वही जैसे धीरे धीरे जैसे हमारे स्कूल की छुट्टियां होती थी उस टाइम, मैंने जब हमारी 2 मंथ्स की छुट्टियां होती थी, आई यूज़ टू वर्क एट दैट टाइम। तो आई यूज़ टू सेव मनी कि मे बी शायद ये पैसे कुछ मुझे बाद में काम आए। तो काइंड ऑफ मेरी एक थिंकिंग अलग ही लेवल की थी कि हाँ मुझे पैसे सेव करना है, बाद में मुझे इसे यूज़ करना है। भनेपछि तपाईँको त्यो स्कुल छुट्टी हुँदाखेरि 2-3 हप्ताको छुट्टी हुँदाखेरि पनि तपाईँ काममै गरेर काम सेभ गर्थेँ म। गर्नुहुन्थ्यो फुल टाइम? फुल टाइम त होइन, जस्तो अब 5 घन्टा जति अँ, पार्ट टाइम पार्ट टाइम गर्नुहुन्थ्यो। दिन्थ्यो पनि काम दिन्थ्यो यति सानो फुच्ची छ दिन्थ्यो। काम? इन्डियामा पाइन्छ काम, ए सानोले पनि काम गर्न मिल्छ? पाइन्छ। ए नेपालमा त पाउँदैन नि होइन त? कि कस्तो के हुन्छ नि जस्तो अब डिपेन्ड गर्छ नि हजुरको नलेज कस्तो छ, हजुरलाई जस्तो अब एउटा हुन्छ नि जस्तो अब मैले भनौँ जस्तो कि आपकी स्टडी लेवल कैसी है, आपका क्या आपकी नॉलेज है, आपकी टाइपिंग कैसी है। आई यूज़ टू मेक नोट्स। मैले भनेको जस्तो मैले पार्ट टाइम, मैले कलेजमा पनि पार्ट टाइम चाहिँ जब गर्थ्यो। यूज़ टू मेक नोट्स फॉर अदर फ्रेंड्स, कलीग्स, फॉर अदर्स हु इज़ वेरी लेजी व्हाइल मेकिंग नोट्स। एक होता ना कि असाइनमेंट कंप्लीट करना, ये सब करना। आई यूज़ टू जस्ट चार्ज देम a lot of money. I used to do that. अनि हाम्रो डेनी भाइको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन नि? 25 इयर्सको मह्म। हुनुभयो, गर्लफ्रेन्ड त छ होला नि त? अहिले छैन, अहिले छैन? छैन। अहिले छैन कि पहिले थियो? पहिला थियो। अहिले छैन। हुँ। पहिले थियो, अहिले छैन। किन? यो अलि धेरै पर्सन क्वेसन भयो अनि पर्सनतिर पनि त जाउँ न त, डेनी भाइको कस्तो रहेछ पर्सन भन्न नमिल्ने हो? भनौँ बस हाँ। एउटा हुन्छ नि जस्तो मेरो कुरा जस्तो यस्तो होइन कि अब मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था, आई हैड अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। आई हैड फ्यू ऑफ देम एंड फ्यू ऑफ देम फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री एज वेल। भनेपछि अहिले छैन? अहिले छैन। अहिले छैन भनेपछि अहिले डेनी सिङ्गल। जसले हेरिराख्नु भएको छ, डेनी भाइ सिङ्गल हुनुहुन्छ है त? कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई अब धेरै भयो तपाईँको एकदमै स्याड मोमेन्टहरू होइन? किनभने यो उमेरमा 12-13 वर्षको उमेरमा त जो पनि खेल्ने, घुम्ने, खाने होइन, कि काम कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन क्या। काम कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यो उमेरदेखि हजुरले काम गरिराख्नु भएको छ होइन? त्यो भयो। अब हामी गेमतिर जान्छौँ है त। हजुरलाई चाहिँ म 5वटा क्वेसन सोध्छु, 5वटाको एन्सर हजुरले दिनुपर्ने हुन्छ। यस नोमा होइन, हुन्छ हो होइन, सबै क्लियर भन्नुपर्छ होइन? त्यसको लागि चाहिँ हजुरले 5वटा क्वेसनको एन्सर दिनुभयो भने हाम्रो गोर्खे मसलको पिनट बटर पाउनुहुन्छ है त। फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मनपर्ने बडी बिल्डर को हो नि?
हजुर बडी बिल्डर भएर मैले बडी बिल्डरलाई नै सोधेको नि त। शिवम शिवम या उहाँको के मनपर्छ? त्यसको नि एउटा सिमेट्री नेक्स्ट लेभल हो। सिमेट्री, क्लासिक पोज, क्लासिक बडी, त्यो मैले धेरै मन पराउँछु। धेरै मन पराउँछ उहाँको सिमेट्रिक बडी चाहिँ। त्यो वाउ। राइट। नेक्स्ट क्वेसन, एउटा ड्यानी भाइको मन नराम्रो बानी, मन नपर्ने, तपाईँलाई आफैलाई मन नपर्ने बानी के हो? रिसाउने। रिसाउने? तपाईँ रिसाउनुहुन्छ? अब कस्तो के हुन्छ कहिले कहिले म एकदम मैं एउटा कुरा भन्छु है, बेसिकली होता क्या है, जैसे मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू माय एंगर। जब मुझे एक होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल मेरा जब एंगर जाता है, आई डोंट सी एनीबॉडी, आई जस्ट फाइट। फाइट पनि गर्ने गरेको छ होते डेनी। यो चाहिँ मैले फर्स्टचोटि, यो चाहिँ सिक्रेट कुरा, कसैलाई पनि थाहा नभएको कुरा आज थाहा भयो कि उहाँलाई छिटो रिस उठ्छ र उहाँले फाइट गरेर तपाईँहरूलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन, हजुरलाई चाहिँ नेपालको कलाकार एक्टरमा चाहिँ मनपर्ने एउटा भन्नु त। नेपालको, इन्डियाको भन्नु पाएन। नेपाली कलाकार, एक्टर्स एन्ड एक्टर। एउटा एक्टर छ लेकिन के नाम लेकिन छ? नाम बिर्स्यो। नाम याद छैन। त्यसको मुभी एकदम नेक्स्ट लेभल हो। गोर्खे बजारको पिनट बटर गयो है, गयो है। लु तपाईँलाई चान्स, एउटा केटा भए पनि केटी भए पनि एउटा नाम थियो आजै हाम्रो कुरा भएको थियो नि त्यो एक्टरको माथि, अनि दाइसँग एउटा मेरो कुरा भएको थियो। जो भन्नु, एउटा एक्टर्स या एक्टर एउटा भन्नु। नेपाली, नेपाल पुरानो भए पनि हुन्छ, नेपाल नयाँ भए पनि। रितेश जस्तो नाम स्टार्ट भएको कि रितेश धमाल कि नि यस्तै हो एउटा नाम। नाम अलि मलाई रितेश धमाल जस्तो अलिक सजेस्ट गर्नु न मलाई। अलिक क्याच गर्न पाएन मैले त्यो नाम। हमाल पछाडि, हाँ हमाल पछाडि, हाँ ये हमाल पछाडि छ। त्यो अनवर नि भनेपछि एउटा एक्टर्सको नाम पनि याद अनि कि भयो। मलाई सरनेम त थाहा धमाल हो। तपाईँ नेपाली फिल्म कतिको हेर्नुहुन्छ? मैले कि पहिला नि हेर्थेँ नि, अब त मलाई त्यति टाइम पाइन मुभी हेर्नको लागि। जस्तो अब तपाईँ हिन्दी, इङ्ग्लिस, नेपाली कुनै पनि अझै मुभी हेर्नु भएको छैन? अब मलाई त्यति टाइम पाइन कि जस्तो अब रुटिनले गर्दा, अनि रुटिन अलि हेक्टिक छ। जस्तो मेरो पुरो फोकस जस्तो जिममा हुन्छ, आफ्नो जस्तो क्लाइन्टहरूको माथि हुन्छ, अलिक घरमा घरले गर्दा नि त्यो धेरै रिस्पोन्सिबिलिटी छ नि, त्यसले गर्दा मलाई त्यति टाइम पाइन अब मुभी हेर्नलाई। हजुर। त्यस्तो अलि त्यसले गर्दा भनेपछि अहिले तपाईँको मुभी हेर्न स्टप भइरहेको छ। भनेपछि तपाईँले भन्नु खोजेको राजेश हमाल। राजेश हमाल, राइट राइट। तपाईँ बिहे गर्नु पर्यो भने तपाईँ नेपालको बिहे गर्नुहुन्छ कि इन्डियाको केटीसँग बिहे गर्नुहुन्छ? यो अलि होइन, त्यही हो। तपाईँलाई गर्नु इच्छा कोसँग लाग्छ? नेपालको बिहे गर्नु मन लागिरहेको छ कि म इन्डियाको बिहे गर्छु जस्तो लागिरहेछ? मैले एउटा कुरा भन्छु, अब कस्तो के हो कि त्यो डिपेन्ड गर्छ जस्तो केटी कस्तो के हो। होइन, त्यो त डिपेन्ड त केटी नै गर्छ, तर नेपालकोमा पनि त त्यस्तो डिपेन्ड हुन्छ नि त नि, केटीहरू पनि इन्डियामा पनि हुन्छ होइन। तर म चाहिँ अब नेपाली हो, नेपालको बिहे गर्छु, होइन म इन्डियामा बसिरहेछु, म इन्डियाको बिहे गर्छु, त्यो पनि त हुन्छ नि त। त्यसो भनौँ त नेपाल हो फेरि। त्यो चाहिँ नेपालको, नेपाल मनपर्छ कि गफमा त्यो? अब एउटा लास्ट क्वेसन ल, 5वटा क्वेसन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, केटीहरूले चाहिँ तपाईँको लुक्स हेर्छ, बडीको स्ट्रक्चर हेर्छ या पैसा हेर्छ जस्तो लाग्छ? मैले आफ्नो लाइफमा एउटा एक्सपिरियन्स गरेको छु। जस्तो जिममा हुन्छु, मैं वाइल डुइङ वर्कआउट एन्ड पिपल लुक एट मी इंक्लूडिंग गर्ल्सले कस्तो के सोच्छ अब कि यार इस बंदे की यार बॉडी तो नेक्स्ट लेवल है, आई डोंट इवन नो कि वो बंदा मुझे एंटरटेन करेगा नहीं कर। दे जस्ट जज मी बिकॉज ऑफ माई बॉडी एंड लुक्स। दे फील्स लाइक कि मैं इसके लेवल की हूँ, यानी क्योंकि मैंने ये चीज़ मैंने सुना भी है, फील भी किया है। दैट्स व्हाई पीपल डजंट इतने जल्दी से मुझे अप्रोच नहीं करते हैं। कारण
जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक होता ना कि मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है हाँ। एंड वर्कआउट है कि इसका टाइप ऑफ कर्ल्स ही अलग ही होगा दैट्स व्हाई भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ? पैसा हेर्छ जस्तो लाग्छ कि बडी स्ट्रक्चर जस्तो लाग्छ? एउटा भन्नु पऱ्यो नि त, नि कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। बॉडी स्ट्रक्चर बडी स्ट्रक्चर चाहिँ अनि केटीहरूले जस्तो मैले अब मेरा जो कम्युनिकेशन द वे आई एम टॉकिंग कि मेरा जो कम्युनिकेशन होता है उसके हिसाब से जो जज करते हैं एंड बॉडी मह्म। दैट मैचेस वो मैच करता है तो उसके हिसाब से वो पहले वही जज करते हैं पैसा तो देखो ऑब्वियसली बाद में आता है ठिक छ, भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ केटीहरूले हेर्ने भनेको लुक्स, बडी स्ट्रक्चर होइन? राइट ल, अब तपाईँले एउटा चाहिँ अलिकति हिचकिचाउँदै भन्नुभयो भने पनि जोस् तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ राजेश हमालजी नै हुनुहुन्छ, मैले थाहा पाइसकेँ। र हजुरहरूलाई चाहिँ आज गोर्खे मसलको पिनट बटर हजुरहरूलाई चाहिँ गिफ्ट। भेरी भेरी थ्याङ्क यू भनेपछि अहिले तपाईँको हेल्थ ठिक छ? टन्सिल भइरहेको थियो, मेडिसिन पनि मलाई लिनुभयो? टोन्सिल भएको थियो मलाई मह्म, अनि अब मलाई अलिक बेसिक छ पहिलाभन्दा त भनौँ मह्म। भनेपछि ठिक छ। ठिक छ पहिलाभन्दा अनि तपाईँलाई के गर्नु मजा लाग्छ अहिले चाहिँ? तपाईँको ड्यानीलाई घुम्नु कतिको मजा आउँछ, कस्तो लाग्छ? कि त्यो वर्कआउटैमा मजा आउँछ? वर्कआउटमा धेरै मजा आउँछ मलाई धेरै मजा आउँछ। भनेपछि दिनभरि रातभरि बस भन्यो भने बसिदिनुहुन्छ? त्यस्तै हो म सानोमा कस्तो थियो ड्यानी? म सानोमा अलिक पातलो थियो पातलो त थियो नि, कुन टाइपको थियो? चञ्चले थियो कि कुन टाइपको थियो? रिसा थियो कि फाइटिङ गर्ने खालको थियो कि सबैलाई चिडाउने खालको थियो कि कुन टाइपको थियो? जस्तो भनौँ अब नोटी हुँ? नोटी नटी? सबैलाई एकदम धेरै परेशान गर्ने अँ, दुःख दिन अँ। त्यस्तो थियो म कुनै याद छ त्यस्तो कुरा? कसैलाई एकदमै बिर्सिन नसक्ने परेशान गरेको? जस्तो अब मैले आफ्नो बाबालाई धेरै दुःख दिन्थेँ पहिला अँ, सानोमा कस्तो भनौँ कि म पहिला स्कुलमा जस्तो हुन्छ नि उम्, पहिला पिरियड केही जस्तो हुन्छ नि पहिला पिरियड बङ्क गरेर स्कुलबाट भागेर जस्तो गेम खेल्न जान्थेँ म उम्, त्यस्तो यस्तो धेरै इन्सिडेन्ट छ त्यस्तो है बुवासँग मेरो त है। हो भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ झगडा चाहिँ कतिको गर्नुहुन्थ्यो? झगडा मैले कस्तो के गर्थेँ म मेरो जस्तो लडाइँहरू हुन्थ्यो नि यस्तो मह्म, फाइटहरू हुन्थ्यो स्कुलमा मैले कहिले पनि आजसम्म घरमा त्यो कुरा आउन दिएन मह्म। त्यस्तो थियो मेरो भनेपछि चकचक चाहिँ एकदम बदमाश त। तो जस्तो नहीं एक होता है ना कि अगर मैं बाहर कुछ भी कर रहा हूँ वो मह्म, चीज़ें घर तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए काइन्ड अफ उम्। त्यस्तो थियो म चोरेर कतिको खानुहुन्थ्यो? चोरेर कतिको त्यस्तो मैले हेर्नुहुन्थ्यो? कहिले पनि गरेन कहिले पनि गर्नु भएन? गरेन कसैलाई के पनि गर्नु भएन, पिट्ने ओर्ने केही पनि गर्नु भएन, रमाइलो गर्नुभयो। ठिकै छ ठिकै छ। तपाईँ यत्तिकै जहिले शान्तै हो? हजुर तपाईँको बोली यत्तिकै, तपाईँ यत्तिकै शान्त नै हो जहिले? होइन कि कहिले के हाँस्ने मात्रै हो? यति मात्रै स्माइल हुन्छ? तपाईँ ठुलो स्माइल कहिले? हो? घरमा पनि यत्तिकै हुनुहुन्छ? होइन म घरमा अनि डिफ्रेन्ट पर्सन हो कस्तो हुनुहुन्छ घरमा अब चाहिँ? जस्तो के हुन्छ जस्तो म अब मैले भनौँ जस्तो मैं जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ आई एम अ मह्म, डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम एट होम आई एम अ डिफरेंट पर्सन जब मैं बाहर निकलता हूँ मैं लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन कि मुझे हर चीज़ में एक प्रोफेशनलिज्म अच्छी चीज़ लगती है मेंटेन चीज़ अच्छी लगती है व्हेन आई एम एट होम इट डजेंट मैटर मैं कैसे रह रहा हूँ कैसे पहन रहा हूँ कैसे खा रहा हूँ एक होता है ना जो कंफर्ट वो घर में ही होता है घर से हाँ। बाहर निकलने के बाद चाहे मैं कुछ भी लेने जा रहा हूँ फॉर माई पर्सनल वर्क कुछ भी एनीथिंग एल्स आई एम अ प्रोफेशनल टोटली घरमा चाहिँ कुन टाइपको बस्नुहुन्छ? घरमा कतिको तपाईँ घरमा इन्जोय गर्नुहुन्छ? हँसी मजाक कतिको गर्नुहुन्छ? घरमा धेरै मैले रमाइलो गर्छु रमाइलो गर्छु? हाँसी मजाक हो? त्यस्तो फ्यामिलीसँग रमाइलो गर्नुहुन्छ? गर्छु मैले हो? हो भनेपछि अब ड्यानी भाइको बिहे कहिले खाने? थाहा छैन अहिले पहिले त अब कि मेरो जो पहले प्रायोरिटी के हो कि अहिले पहिला करियर हेरौँ उम्, कि एक करियर सेट करना है हाँ, अपने आप को सेटल करना है उसके बाद बाकी चीज़ें अच्छा। त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि एउटा लेडिजले चाहिँ वर्कआउट गर्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ? आई टेल यू वन थिंग आई हैव गॉट वन क्लाइंट रिसेंटली कि मेरी एक पहले भी क्लाइंट थी मह्म, एंड अगेन वंस अगेन आई गॉट दिस सेम कंसर्न इन वन फिमेल मह्म, कि एउटा हुन्छ नि जस्तो अब फिमेल कस्तो कि आजको बेलामा कि आज के टाइम पे क्या है फीमेल इज़ लाइक कि वो किसी भी चीज़ों पे इतना वो ध्यान नहीं दे रही है अपनी हेल्थ को लेके दे आर फील लाइक कि हाँ मैं बाहर से बहुत अच्छी दिख रही हूँ सब कुछ मह्म, हो तो ओके है
लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बॉडी में इतनी कमी है ना, दैट आई फेल्ट हियर इन नेपाल कि मेरे को एक क्लाइंट मिली है नेपाल नेपाल को। में, राइट, फीमेल। हाँ। बट आई वाज़न्ट श्योर कि मुझे पता नहीं था कि उसकी बॉडी में इतनी कमी होंगी। बट स्टिल जब मैंने उसकी रिपोर्ट्स चेक करी, मेडिकल हिस्ट्री चेक करी, देन आई फाउंड कि इतनी कमियाँ, तो थोड़ा सा लगा मुझे, बट दैट्स ओके। बट एक होता है ना कि हाँ, हम बाहर की चीज़ें इतनी खा तो रहे हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, दे डोंट इवन नो कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या ऐड ऑन कर रखा है उन्होंने, टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ ऐड ऑन करते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्थ में इम्पैक्ट करता है। अच्छा। अगर वो चीज़ अगर वो इनटेक कर भी रही है ना, देन दे हैव टू फाइंड कि उनको वो एक फाइंड अ वे करना है कि एटलीस्ट जो वो चीज़ें खा रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी में, उसको हम आउटकम कैसे करें, अच्छा। चाहे वर्कआउट करें, रनिंग करें, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा। तो उनका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्कआउट मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेडीज़ के लिए। राइट। किस के लिए वर्कआउट इम्पोर्टेंट है? जो फिजिकल वर्क के लिए या वो एज जो इट्स फॉर एवरीबडी, कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मतलब पर्टिकुलर इस एज के लिए करना चाहिए, इस एज के लिए करना चाहिए। एज डजंट मैटर, चाहे आप छोटी एज की हो या बड़ी एज की हो, वर्कआउट, सिर्फ वर्कआउट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम में जाके वर्कआउट करो, नॉर्मल वॉक भी कर रहे हैं ना, दैट इज़ तो इनफ। मैंने बहुत सुना है, इधर भी बहुत बोलते हैं कि जो छोटी उम्र में वर्कआउट करेगा वो हाइट नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए क्या इट है? डिपेंड्स करता है कि आप जेनेटिकली, मतलब आपकी हुँ। जनरेशन कैसी है, आपके फादर पे, जीन्स पे भी मतलब एक होता है ना कि वो चीज़ मैटर करती है बहुत। तो एक एथलीट के लिए जेनेटिक इम्पोर्टेंट है या उसका डाइट या उसका वर्कआउट? डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट मैटर करता है। जेनेटिक? जेनेटिक्स मैटर करता है, जेनेटिक्स को उन चीज़ों पे होता है, सपोज करो फॉर एग्जांपल ऑफ माइंड, कि हुँ, मेरे को जो जेनेटिकली सी एक होता है ना मेरे बॉडी के अंदर जो जेनेटिक्स हैं, कि हुँ, मेरी जो मसल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसको अगर मुझे और इम्प्रूव करना है, फॉर दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, तभी तो जेनेटिक्स इतने अच्छे दिखेंगे। अच्छा। सिर्फ जेनेटिक्स इज़ नॉट इनफ ना, कि अगर मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स है तो सब कुछ है। अगर जेनेटिक्स अच्छी हैं तो हम उसे और अच्छा कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो उसके लिए हमें कम से कम न्यूट्रिशन की हेल्प चाहिए होगी, न्यूट्रिशन, वर्कआउट एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो न्यूट्रिशन, वर्कआउट और स्लीप भी इम्पोर्टेंट है? राइट। तो आपका तो स्लीप ही नहीं पुगता है तो कैसे मैनेज क्योंकि मैं करते हैं? उसे डिवाइड कर देता था ना, जैसे कि मैं हाँ, अपने तो आप न्यूट्रिशन में डिवाइड करते थे? नहीं, जैसे काइंड ऑफ लाइक कि जो मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, कि हाँ। जो मेरे न्यूट्रिशन हो गए, हुँ, हुँ, सप्लीमेंट्स हो गए, हुँ, हुँ, अगर मेरा वो इनटेक काफ़ी अच्छा है, उसके हुँ। अलावा जैसे तो मैं जो मेरा स्लीपिंग साइकिल था ना, हाँ। कि आई यूज्ड टू स्लीप लाइक कि 4.5 आवर मैं इस टाइम सो गया, हुँ। एंड 3 आवर्स मैं इस टाइम सोऊंगा मैं। अच्छा, अच्छा। तो जिस टाइम आप फ्री होंगे उस टाइम आप आई यूज्ड टू रेस्ट स्लीप। लेंगे। राइट। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है ना। तो आपका उधर 24 आवर ही जिम ओपन होता है? आप राइट। जो 24 आवर्स जिम है वहाँ पे। हाँ, तो आप कितने टाइम से कितने टाइम तक करते हैं वर्कआउट बेसिकली ये? मेरा जो वर्कआउट का टाइमिंग जाता है वो 3 से 3.5 घंटा जाता है, हुँ, मैक्स टू हुँ, मैक्स, इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। हुँ, हुँ, एंड मेरा वहाँ पे कोई ऐसा जिम कोई फिक्स नहीं है कि मुझे आज इसी जिम में वर्कआउट करना है, हुँ, कि एज एम वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर इन इंडिया, हुँ। तो जहाँ मेरे क्लाइंट होते हैं मैं वहीं वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, सपोज़ करो अगर मैं जहाँ पे मेरा घर है, अगर मैं वहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ तो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास वर्कआउट करने के लिए। तो आप दोनों संगी करते हैं राइट। एक ही जगह? राइट। अच्छा, तो आपने कहा कि आप 18 गेम खेल चुके हैं। राइट। तो सबसे अच्छा आपका मोमेंट कौन-सा था? जो व्हेन आई गॉट एलीट प्रो कार्ड होल्डर अच्छा, इन ओपन उसके कैटेगरी बॉडी उसके बारे बिल्डिंग। में कुछ बताइए ना। एलिट कार्ड, प्रो कार्ड होल्डर क्या होता है? जो किसी को मालूम नहीं होगा ना, किसी-किसी को, उसके बेसिकली लिए तो एलीट कार्ड, जो प्रो कार्ड होते हैं हमारे लिए, हुँ, वो हुँ, एक सपने से कम नहीं होता। हुँ, हुँ, जैसे गोल्ड भी, जैसे हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी में, अगर सपोज कर हम अपनी कैटेगरी में गोल्ड लेके आते हैं, फर्स्ट हुँ, कैटेगरी हुँ, आते हैं, वो भी ऑब्वियसली एक सपने से कम नहीं है, लेकिन वो हुँ, गोल्ड से भी ऊपर जाके है। प्रो कार्ड इज़ लाइक दैट, अच्छा। कि एक एथलीट अब उस प्रो कार्ड को पाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, अपना स्लीपिंग वगैरह बहुत सारी मेहनत होती है, ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, उनकी इंक्लूडिंग फैमिली की भी, मतलब उसमें काफ़ी सारा सपोर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हुँ, जो हुँ, मैंने जब प्रो कार्ड जीता था, एंड आई वाज लाइक कि माय कोच अशोक दिया, वो काफ़ी हैप्पी थे फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं उनकी टीम में, उनकी जिम से पहला पर्सन था जिसको प्रो कार्ड मिला अच्छा। इन माय ओपन कैटेगरी। उस दिन मैंने बैक टू बैक 3 मोर गेम खेले थे उसी दिन, सेम डे। सेम डे? या इन अदर जो दूसरी कैटेगरी थी, जैसे क्लासिक हाँ, एंड मैन फिजिक जो हाँ, होता है, और ऊपर से मेरा एक वो होता है, क्या बोलता है,
एक तो मिस्टर ओपन बॉडी बिल्डिंग था, एक हुँ। मेरा सेकंड था क्लासिक, थर्ड आपने मेड फिजिक। ओपन बॉडी बिल्डिंग भी किया और राइट, फिजिक भी किया। राइट, वही उसी दिन, राइट, उसी टाइम, बैक टू बैक। बैक टू बैक। राइट। ओह माय! कैसे मैनेज किया? उस एक टाइम ही मुझे गेम में पता हम थी, तो लेट उस जाते टाइम हैं ना। मुझे बस मेरी सिचुएशन पता थी कि मेरी सिचुएशन हाँ, क्या थी, एंड आई वाज लाइक कि यार बस अभी ये गेम खत्म हो जाए, हाँ। बस कैसे भी करके, एंड बस ये था कि मुझे बस वो टाइटल जीतना है, हुँ, हुँ। वो टाइटल मिल जाए, सब कुछ सैक्रिफाइस उसके लिए। तो आपने किस टाइप के बॉडी में या बॉडी बिल्डिंग में या फिजिक में टाइटल? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में, यस, ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में। एंड एट द टाइम माई बॉडी वेट वो आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है मेरा 68 या 69 समथिंग बॉडी वेट था मेरा उस टाइम। 68, 69। अभी जो आपने खेला कि ये धर्मश्री, उस टाइम बॉडी वेट मेरा बॉडी वेट तो 72.300 समथिंग। तो किस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने अंडर 75 खेला था, तो अच्छा। अंडर 75 बॉडी बिल्डिंग। अंडर 75 में खेला राइट, था, तो आपका बॉडी 72 केजी हुआ। राइट। हाँ, अच्छा। तो बहुत मज़ा होगा नेपाल के गेम। गेम में मज़ा काफ़ी किया मज़ा ना? आया, एक नया एक्सपीरियंस था, न्यू स्टेज, हाँ, न्यू एथलीट, न्यू, एक होता है ना हाँ, चैलेंजेस, हाँ। भरा था, काफ़ी मज़ा आया था। एंड आई होप कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं अभी दोबारा खेलने आऊँगा तो मैं हुँ, और बड़ा सिमिट्री, जैसा जो मैंने यहाँ पे सुना कि ये लोग हुँ, वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हुँ, हुँ। नाउ दिस टाइम आई विल कम बैक विथ मोर वॉल्यूम, विथ मोर सिमिट्री काइंड ऑफ। अच्छा। तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर नेपालको जुन जजहरू, जजमेन्ट गर्नेहरू र इन्डियाको जजमेन्ट गर्नेमा फरक कतिको पाउनुभयो? मैले अब जस्तो भन्छु, अब इन्डियाको जस्तो हुन्छ नि एथलिटहरूलाई, उहुँ, वो लोग ज़्यादा जो फोकस करते हैं ना, साइज मैटर करता है, दैट्स ट्रू समवेयर, बट उहुँ, साइज के साथ साथ सिमिट्री जितना अच्छा होता है ना, उतना दैट्स वेल एंड गुड। उहुँ, बट अभी नेपाल की जजेस से एक्चुअली मुझे जो सुनने को मिला है, जो उहुँ, जितना भी मैंने सुना है, क्योंकि अहँ, मेरा अभी फेस से जजेस नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा उहुँ, अभी उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो आई एम नॉट जजिंग हियर। क्योंकि हाँ, जितना मैंने सुना है अभी तक, आई एम नॉट श्योर कि ये सच है नहीं है, कि वो उन्होंने वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस किया है, और मुझे समवेयर बोला गया है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो वॉल्यूम लेके आना अगली बार। अच्छा। तो आपका जो दोस्त है, वो सबने बोला कि आपको वॉल्यूम में वर्क ध्यान करना दीजिए चाहिए, नेक्स्ट एंड टाइम के उनमें लिए। से एक हैं यहाँ पे एल्डर, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो वॉल्यूम लेके आना। नाउ नेक्स्ट टाइम जब मैं इस बार आऊँगा ना, तो हाँ, वॉल्यूम के साथ सिमिट्री लेके आऊँगा इस बार। अच्छा। सो तो आपका नेक्स्ट टारगेट कौन-सा है नेपाल का? लेट्स सी, मेरा भी मेन फोकस अभी मेरा इंडिया में जो गेम हो रहा है उहुँ, एनपीसी एंड शेड्यू क्लासिक है, उहुँ, मेरा भी मेन फोकस तो वही है। उसके बाद अगर इफ़ आई विल बी इन कंडीशन देन आई विल कम बैक टू नेपाल उहुँ। फॉर द कॉम्पिटिशन। भनेपछि कुन गेम? अब त नेक्स्ट गेम नेपालको भनेको हाम्रो मिस्टर मिस्टर हिमालय, हिमालय। मिस्टर हिमालय देख्न पाइन्छ हामीले डेनी भाइलाई? लेट्स सी। एन्ड अनि मिस्टर हिमालयमा अब मेरो एउटा क्लाइन्ट छ, त्यो अ, खेल्छ, अब नेपालबाटै हो त्यो। ए त्यो ए ए जिमको, भनेपछि तपाईँले उहाँलाई प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ? राइट। अँ, अब त्यो मिस्टर नेपालमै हिमालय खेल्छ, हुनुहुन्छ कि उहाँ इन्डियामा नेपालमै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, त्यसको आफ्नो नेपालमै जिम हुनुहुन्छ। पनि हो नेपालमा। नेपालमा आफ्नो जिम पनि छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले ट्रेन गराउनुहुँदैछ। राइट, मिस्टर हिमालयको लागि। राइट। अनि अस्तिको भाइ तपाईँले ट्रेन गराउनु भएको भाइ थियो नि, त्यो शिवु, राइट। शिवु, उहाँ पनि आउनुहुन्छ? अब हेरौँ, अनि अब मिस्टर हिमालयलाई अलिक टाइम छ अलि, अब उहुँ, त्यो डिपेन्ड गर्छ रुटिन कस्तो कस्तो के 6 हो, मन्थ अझै बाँकी छ। बाँकी छ अहिले। ठ्याक्क। चिल भएर होइन? राइट। तपाईँ एउटा एथलिटलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ कि एउटा गेम प्रिपेयर गर्नुको लागि? जस्तो डिपेन्ड गर्छ, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई बॉडी, जैसे अगर मेरा बॉडी है, आई नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि अगर अगर ये मैं इंटेक कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे, क्या आउटकम होगा, दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ। मुझे अगर सपोज करो कोई दूसरा एथलीट है या कोई दूसरा पर्सन है, मुझे एटलीस्ट उसको कम से कम भी एटलीस्ट 1 वीक लेके चलो, उसकी बॉडी का रूटीन प्रॉपर, वैसे नॉर्मली 2 डेज होते हैं, लेकिन मैं फिर भी 1 वीक लेके चलता हूँ कि उसकी बॉडी में क्या आउटकम आएगा, कैसा क्या रिजल्ट आएगा। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि मैं हर वीक बॉडी प्रोग्रेस के बाद ही रूटीन चेंज करता रूटीन हूँ। चेंज करते हैं। राइट, तो क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है, किसी की बॉडी हाँ, बॉडी वाटर होल्ड करती है, किसी की नहीं करती, नहीं तो करते एवरी पर्सन हैं, इज डिफरेंट। डिफ्रेन्ट। तर यहाँनिर कस्तो देख्नुभयो तपाईँले भने सबैलाई एउटै खालको रुटिन। अब बडी टाइप रुटिन भन्नुभयो तपाईँले 1 विकमा चाहिँ उहाँको मिलदेखि लिएर सबै चेन्ज गरिदिन्छु भन्नुभयो नि त होइन? तर तपाईँले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ के देख्नुभयो भने सबैलाई सेम टाइपको रुटिन सेम फलो गर्नु भनेर चाहिँ भन्ने देख्नुभयो नि त होइन?
नेपालको जुनै पनि एथलिटलाई या कुनै पनि ट्रेनरले चाहिँ एउटै रुटिन दिएको देख्नुभयो? मोस्टली वो मैं अभी तक जितने एथलीट से मिला हूँ तो मैंने जो उनका रूटीन देखा है, क्राइटेरिया देखा है, वर्कआउट करने का तरीका, सेम। तो सेम ही ऑलमोस्ट आई कैन से। तो मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट भी किए हैं एंड दे हैज़ टू जस्ट फर्स्ट अपनी बॉडी को रिकग्नाइज करो कि उनकी बॉडी किस लेवल की है, कहाँ दे आर लैकिंग, कि अभी तक वो लेवल अप क्यों नहीं कर पा रहे, ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, वो इतना मतलब वो कहाँ लैक कर रहे हैं। पहले मैंने उनको सजेस्ट किया कि पहले आप अपना रूटीन देखो, गो बैक टू हिस्ट्री, आपने कहाँ कितनी मिस्टेक की है, आप इतना लैक क्यों कर रहे हो, कहाँ इतना आपका वो है, उसको पॉइंट आउट करो, देन ग्रो दिस थिंग। आपका वीक पार्ट है तो उसको पहले ट्रेन करो, आई वुड सजेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कशन हुई है मेरे एथलीट के साथ, बाकी अदर टीम भी हैं, कुछ एथलीट भी हैं, कुछ क्लाइंट भी हैं, उनसे डिस्कसन हुआ है। अच्छा। तो बाकी ये चीज़ें हैं। तपाईँलाई के लाग्दैन, त्यस्तो लाग्दैन कि तपाईँको दुईटा भाइ तपाईँभन्दा पनि मुनिको हुनुहुन्छ कि मेरो दाइले कहिले बिहे गर्छ र म पनि बिहे गरौँ भन्ने सोच कतिको आउँछ उहाँलाई? सोचा है ना यसमा भाइहरूले? तपाईँलाई त कहाँ भन्छ त नि? तपाईँलाई कहाँ भन्छ त नि? गरोस् र मेरो पनि कहिले पालो आउँछ त भन्ने एउटा छ होला नि त नि, होइन? होइन, भाइहरूले कस्तो के भने कि अब जस्तो पहिला करियरमा फोकस गर्ने हो, पैसा कमाउने हो, स्टेबल हुने हो, घर एउटा राम्रोसँग राम्रो ठाउँमा घर लिने हो, त्यसपछि अब पछि हेरौँ। त्यो त तपाईँको भन्ने त्यस्तो हो, तर कहिले दाइलाई बिहे हुन्छ र मेरो पनि टाइम आउँछ, मेरो पनि लाइन लाग्छ भन्ने त छ नि त नि, होइन? तो जस्तो हुन्छ एक होता ना कि वो दे आर लाइक कि अभी नहीं करनी है, इनसे दूर रहो, त्यस्तो भन्ने छ? त्यस्तो हो त्यो ठिक छ। भाइहरूको। ठिक छ, होइन होला। साँच्चै हो। अनि नि जाँदा जाँदै हजुरले चाहिँ अब केही कुरा मैले भन्नु छुटेको छु भन्ने त्यस्तो छ भने हजुरले चाहिँ अब तपाईँको जति जति हेरिराख्नु भएको छ, हजुरको क्लाइन्ट होस् या तपाईँलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जस्तो मेरो यो फर्स्ट टाइम नेपाल थियो, नेपालमा आउँदादेखि धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। जस्तो अब मेरो एउटा दिमागमा थियो ना, एक तो इमेजिनेशन थियो कि नेपाल में अभी तक मैंने बस पाल्पा एक्सप्लोर किया था, उसके अलावा मैं फर्स्ट टाइम काठमांडू में आया, आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स हियर, एक्सप्लोर एज वेल, लोगों से मिला, जिम देखी। अभी तक मुझे जिम का नहीं पता था कि रियलिटी में कि जिम ऐसी ऐसी नेपाल में जिम भी हैं एंड दिस काइंड कस्तो ऑफ। लाग्यो त नेपालको जिमहरू टुर गर्दा? बहुत अच्छी थी जिम, राम्रो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। राइट। अँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगे, लोगों ने काफ़ी अच्छा मुझे ट्रीट किया, प्यार किया, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी एंड जैसा जो मेरी थिंकिंग थी वो टोटली अभी पूरा चेंज है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। क्योंकि अभी तक मैंने एक होता ना कि हाँ, मैंने उस कंफर्ट जोन से मैं बाहर ही नहीं आया था अभी तक, तो वो चीज़ें थी एंड समवेयर आई कैन से कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई जिम आई वाज नॉट काइंड ऑफ कि मैं ऐसे जाऊँ, क्योंकि अपना रूटीन मैं ऐसे नहीं करना चाहता था उस टाइम, तो आई वाज ऑलवेज फिटनेस फ्रीक। अच्छा, तो अभी दर्शकों को आपके बारे में कुछ टिप्स बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। मैं देखो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि देखो अगर आप लोग कई बार होते हैं ना कि यार इस बंदे की बॉडी बहुत अच्छी है, इतनी एक होता है ना कि छोटा सा इमेज लेके आता है, कई लोग मेरे पास आते हैं क्वेश्चन लेके भाई मुझे ऐसी बॉडी बनानी है एंड छोटा सा इमेज लेके आता है कि यार कितने टाइम में बन जाएगी। सो आई वुड से नेवर गो फॉर एनहेंस एनाबॉलिक्स, जस्ट गो फॉर नेचुरल। अब कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल पहले नेचुरली करो, अपनी बॉडी को रिकग्नाइज करो कि बॉडी किस टाइप की है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु इज गोना मिसयूज यू। बहुत से लोग हैं आपको, अगर आपके तो टीनेज एज है, एटलीस्ट पहले आप ग्रो तो करो, जो आपका नेचुरल जो हार्मोन है बॉडी में उससे ग्रो होने दो। लोग आजकल बहुत शॉर्टकट ले रहे हैं, बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आई वुड से कि देखो अगर सबको पता है को बॉडी बनानी है, हेल्दी रहना है, हेल्दी आप नेचुरली डाइट और सप्लीमेंट से भी हो सकते हो, क्यों उसका सपोर्ट लेना। अगर आपके पास राइट कोच है, राइट ट्रेनर है, राइट अंडर गाइडेंस चल रहे हो, तो आप नेचुरल भी पॉसिबल है, जो चीज़ मैंने भी करी खुद। तो मैं बस ये बोलूँगा देखो कि नेचुरल पॉसिबल है। तो एक बार आपका फ्लेक्स करके दिखाइए ना, दूसरा भी। वाह! ड्यानी भाइलाई कुरा गरेर एकदम खुसी लाग्यो। नेक्स्ट जुन गेमको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ, बेस्ट विसेस र Thank you. नेपालमा फेरि पनि हामी छिटो देख्न पाऊँ डेनी भाइलाई गेमको होपफुली लागि म आउँछु होला त्यो र मिस्टर। फेरि पनि हामी यसरी नै बसेर गफ गरौँला। ल, थ्याङ्क यू भाइ। धन्यवाद।